हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत सा थालपोश का डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। यहाँ पे देखिए मैं 3 कलर का यूज़ करूँगी, इससे हम बहुत ही प्यारा सा थालपोश बनाना सीखेंगे। आपके पास जो भी कलर हो उसके साथ आप इसको बना सकते हो। तो चलिए बनाना सीख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए देखिए सबसे पहले आपको इस तरह से एक मैजिक सर्कल बनाना है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से आप पकड़ लीजिए। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे एक चेन लेनी है। उसके बाद देखिए धागे को थोड़ा खींच लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हमें पफ को बनाना शुरू करना है। तो साथ में रखना है और यहाँ पे 4 राउंड धागे को लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे टाइटली पकड़ के इसको निकाल लेंगे इस तरह से। इसके बाद नॉट लगाएंगे। फिर देखिए इसके बाद फिर से हमें यहाँ पे पफ को बनाना है। इस तरह से देखिए 4 राउंड धागे को लेंगे, पफ को बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें टाइटली पकड़ना है और ऐसे निकाल के यहाँ पे नॉट लगाएंगे। देखिए 2 पफ हमारे बन के रेडी हो गए। इसके बाद देखिए फिर से हमें यहाँ पे पफ को बनाना है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे देखिए 12 पफ बना के रेडी करना है। उसके बाद देखिए फिर से इसी तरह से 4 राउंड धागा। तो बहुत ही ईज़ी सा डिज़ाइन है। इस तरह से आपका बन के रेडी हो गया। इसी तरह से देखिए मैं यहाँ पे 12 पफ बना लेती हूँ, तब आपको आगे का डिज़ाइन बनाना है। इस तरह से देखिए हमने 12 पफ यहाँ पे तैयार कर लिए। अब यहाँ पे देखिए जो पहला वाला पफ है उसमें हमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करना है और एक चेन लेके हमें धागे को कट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हमारे 12 पफ ये बन गए। फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसको हमें धागे को अच्छे से टाइट करके पीछे की तरफ को। अब यहाँ पे देखिए हम ग्रीन धागे से बनाएंगे। इस तरह से देखिए सबसे पहले आपको नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए किसी भी पफ से हमें स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों पफ के बीच में जाना है। यहाँ पे धागे को पहले लॉक कर देंगे। फिर देखिए आपको एक चेन लेनी है। फिर से हमें यहाँ पे इस तरह से धागे को खींचना है। यहाँ पे 4 राउंड धागे को लेना है। 1 2 3 और ये 4। देखिए इसे टाइटली पकड़ के इस तरह से निकाल लेंगे, नॉट लगा लेंगे। फिर से देखिए इसी जगह पे फिर से हमें 4 राउंड धागे लेने हैं इस तरह से। यहाँ पे देखिए इसे लॉक कर लेना है। इस तरह से हमारे 2 पफ बन के तैयार। अब देखिए इससे आगे वाले दोनों पफ के बीच में जाना है। यहाँ पे फिर से हमें 2 पफ रेडी करना है। 4 राउंड धागा लेंगे। टाइटली करेंगे, नॉट लगाएंगे। फिर से देखिए इसी जगह। तो इसी तरह से हमें हर एक पफ के बीच में 2-2 पफ बना के रेडी करना है। इसी तरह से देखिए मैं इसे पूरे को कंप्लीट कर लेती हूँ। इसके बाद देखिए आपको आगे का डिज़ाइन बनाना है। यहाँ पे देखिए पफ की मोटाई आप अपने हिसाब से घटा और बढ़ा सकते हो। इसी तरह से हमें इसे पूरे को बना लेना है। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमने पफ के फंदे में लॉक किया और धागे को हमने कट कर लिया। अब इसके बाद देखिए हमें वाइट वाले धागे से बनाना है जो हमने शुरू में स्टार्ट में लगाया। इस तरह से देखिए नॉट लगानी है आपको। अब यहाँ पे देखिए हमने जोड़े में बना रखे, 2-2 पफ बनाए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो पफ है हमारा जोड़े से आगे का, इसमें हमें इस तरह से डालना है। स्लिप स्टिच से धागे को पहले लॉक करना है। फिर यहाँ पे आपको 4 चेन लेनी है। 4 चेन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक पफ को हमें छोड़ना है। जोड़े में बना है इसको छोड़ेंगे, इससे आगे वाले पफ के बीच में डालना है। इस तरह से धागे को स्लिप स्टिच से लॉक करना है। उसके बाद देखिए फिर से आपको 4 चेन लेनी है। फिर से यहाँ पे एक पफ को छोड़ के इससे आगे वाले स्लिप स्टिच से यहाँ पे धागे को लॉक करना है। फिर से 4 चेन। फिर देखिए यहाँ पे एक पफ को छोड़ के इससे आगे स्लिप स्टिच से यहाँ पे धागे को लॉक करना है। इस तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब जहाँ पे स्टार्ट किया था वहीं पर स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे
अब यहाँ पे देखिए जो चेन बना रखी है इसमें जाएंगे, स्लिप स्टिच से धागे को लॉक कर लेंगे। उसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। एक बना लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा। तो इस तरह से देखिए हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है। उसके बाद देखिए आपको 2 चेन लेनी है, फिर इस तरह से पलट लेंगे। अब देखिए इसी जगह पे यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक चेन बनाई थी और 2 हो गए। ठीक है। इससे आगे वाले में 2 बनाएंगे। तो सब में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 बनाए, इससे आगे वाले में 2, इससे आगे वाले में 2। यहाँ पे देखिए लास्ट वाला है, इसमें भी हमें 2 बनाने हैं। यहाँ पे देखिए एक चेन लेके हमें धागे को कट करना है। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। ठीक है। तो देखिए बना लिया। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। आपको बनाना है। अब यहाँ पे एक को हमें छोड़ना है, इससे आगे वाले में बनाना है। फिर से देखिए धागे को हमें लॉक करना है। एक बार फिर बता देती हूँ आपको इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए पहले धागे को हमें लॉक कर लेना है। उसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है। फिर से देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, लास्ट का पांचवा। तो 5 हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद देखिए आपको 2 चेन लेनी, 1 और 2। फिर इस तरह से हमें पलट लेनी। अब देखिए यहीं पर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक हमारा वो चेन बन गया था, 2 चेन का, 2 बन गए। इससे आगे वाले में 2 बनाने हैं। आगे वाले में भी 2 बनाने हैं। आगे वाले में भी 2 बनाने हैं। सब में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये लास्ट वाला है, इसमें भी हमें 2 बनाने हैं। बनाए फिर दूसरा। उसके बाद देखिए एक चेन लेके हमें धागे को कट करना है। तो इसी तरह से देखिए हमें बनाना है। वो बना लिए हमने। हमें एक को छोड़ के फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हमारा डिज़ाइन ये बन के तैयार हो। उसके बाद देखिए आपको रेड धागा लेना है। यहाँ पे कोई भी धागा आप ले सकते हो। इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमने डिज़ाइन बना रखा, कहीं से भी स्टार्ट कर, इस तरह से देखिए दोनों के बीच में जाना है। क्रोशिया हमारा के बीच में जाके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से यहीं पर एक और बनाएंगे, वो सिंगल क्रोशिया हो गए। अब इससे आगे वाले में यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे भी हमें 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। फिर यहीं पर एक और, आगे वाले में भी 2 बनाएंगे। हर एक के बीच में हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें पूरे को कंप्लीट करना है। 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए लास्ट वाला है, इसमें भी हमें 2 सिंगल क्रोशिया सबके बीच में जाना है। यहाँ पे 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से डिज़ाइन हमारा बन गया। ये देखिए बन गया। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ये नीचे देखिए पफ है हमारा, पफ के बीच में जाना है। दोनों को चेन को भी लेते हुए यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। बन गया डबल क्रोशिया।
अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें सेम ही करना है, दोनों के बीच में जाना है, यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाया, यहीं पर दूसरा। अब इससे आगे वाले में भी 2 सिंगल क्रोशिया, आगे वाले में भी 2 सिंगल, सबके बीच में हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये बनेगा, ठीक है। अभी इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। कैसे देखिए ये कंप्लीट होगा, फिर यहाँ पे आपको बीच में पफ के बीच में यहाँ पे डबल क्रोशिया, तो इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे देखिए शुरू में सिंगल क्रोशिया बनाया था, यहीं पे स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन लेके धागे को हमें इस तरह से देखिए कंप्लीट हुआ। अब देखिए इन धागों को हमें बैक साइड में हाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें व्हाइट वाला धागा लेना है, इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमने बना रखा, यहाँ पे हमें पीछे की साइड से चेन इसकी बनानी है, जो स्लिप स्टिच लगा रखी है, इस तरह से क्रोशिया को हमें पीछे से लाना है। यहाँ पे जो हमने स्लिप स्टिच लगाई थी चेन में, 4 चेन लेके, तो इसी में हमें इस तरह से डालना है, दोनों साइड से पीछे की तरफ को ले जाना है, और यहाँ पे हमें धागे को लॉक करना है इस तरह से। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 6 चेन लेनी है, 6 चेन लेने के बाद यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। आगे वाला देखिए यहाँ पे बन गया। अब इससे आगे जो ये स्लिप स्टिच है, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे से निकालेंगे इसको, क्रोशिया को डालेंगे, पीछे की तरफ को ले जाएंगे, और यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद देखिए आपको 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4 चेन लेने के बाद फिर से हमें डबल क्रोशिया बनाना है आगे वाले में। यहाँ पे देखिए जो स्लिप स्टिच है, इसमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से 4 चेन, फिर से देखिए इससे आगे वाले में इस तरह से डालना है, यहाँ पे पीछे की तरफ को लाना है, फिर से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर से देखिए इस तरह से यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया बनाए, फिर से हमें 4 चेन लेनी है, तो इसी तरह से देखिए चेन के लूप पर हमारे बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए चेन के लूप हमने बना लिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने 6 चेन ली थी, तो वहीं पर हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए धागे को लॉक कर लें। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको एक चेन लेनी है, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा धागे को लंबा खींचेंगे, और यहाँ पे हमें पफ को बनाना है। तो यहाँ पे 4 लूप लेके हमें यहाँ पे पफ को तैयार करना है। इस तरह से लेंगे, यहाँ पे टाइटली पकड़ के इस तरह से नॉट लगा, एक पफ बन गया। अब देखिए इसी जगह पे हमें एक पफ और बनाना है। इस तरह से देखिए 4 लूप लेंगे, और यहाँ पे पफ को बनाएंगे। तो यहाँ पे पफ की मोटाई आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से नॉट लगा लेंगे, 2 पफ हमारे बन के रेडी हो गए। उसके बाद देखिए एक चेन लेनी है। अब देखिए इससे आगे वाले लूप में, तो यहाँ पे भी हमें 2 पफ तैयार करने हैं। तो इसी तरह से देखिए हमें हर एक चेन में 2-2 पफ बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट करना है। फिर बीच में हमें एक चेन का गैप रखना है, बनेगा पफ। उसके बाद देखिए आपको एक चेन लेनी है, फिर से देखिए आगे वाले चेन लूप में फिर से हमें यहाँ पे 2 पफ बनाना है। पफ बना, उसके बाद देखिए सेम इसी जगह पे एक पफ और बना, 2 पफ बन गए। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद हमें एक चेन लेनी है। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आगे का डिज़ाइन आपको बनाना बताती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए एक चेन लेके यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने लॉक किया था, वहीं पर हमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करना है। अब यहाँ पे देखिए दोनों पफ के बीच में जाना है और स्लिप स्टिच लगानी है। उसके बाद एक चेन लेके फिर से आपको पफ को बनाना है। इस तरह से देखिए 4 लूप लेंगे, और एक पफ हमारा बन के रेडी होगा। इस तरह से देखिए ये बन गया। इसके बाद देखिए फिर से इसी लूप में
फिर से हमें पफ को बनाना है। ये बन गया हमारा। इसके बाद देखिए आपको 2 चेन लेनी है, 1 और 2। इस बार आपको 2 चेन लेनी है बीच में। पहले हमने 1 चेन ली थी। अब देखिए इससे आगे वाले जो हमने 2 पफ बना रखे, इनके बीच में जाना है। ठीक है? यहाँ पे जाएँगे, फिर से यहाँ पे हमें बीच में पफ को रेडी करना है। तो इस तरह से देखिए 4 लूप लेके एक पफ हमारा बन के तैयार हो। तो देखिए ये बना लिया। इसके बाद यहाँ पे नॉट लगानी है। फिर से इसी सेम जगह पे एक पफ को हमें बनाना है। ये दूसरा बन गया हमारा। इसके बाद आपको 2 चेन लेनी है, 1 और 2। तो इस राउंड में हमें 2 चेन लेके पफ को हमें तैयार करना है। ठीक है? ये वाली लाइन कंप्लीट होगी। इससे ऊपर 3 चेन के हमें पफ को रेडी करना है। तो 2 लाइन हमें कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद आपको आगे का डिज़ाइन बनाना बता। इस तरह से देखिए हमने 3 राउंड इसके कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए हमें 3 चेन लेके यहाँ पे जो पफ हमने बना रखा है इसके फंद देंगे। यहाँ पे लॉक कर रखा है, वहीं पर हमें डालना है। ऐसे डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करना है। देखिए हमारे 3 राउंड कंप्लीट हो गए। अब देखिए दोनों पफ के बीच में जाना है। इस तरह से स्लिप स्टिच लगा देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 2 चेन लेनी, 1 और 2। फिर से देखिए इसी सेम जगह पे आप डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक बना लिया हमने, उसके बाद दूसरा, फिर देखिए तीसरा, फिर चौथा, देखिए पाँचवा। तो इस तरह से हमें 5 यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है? जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरह से। अब इसके बाद देखिए आपको 2 चेन लेनी है और इस तरह से पलट लेना है। अब देखिए यहाँ पे बीच में देखिए चेन बनी है इन दोनों के बीच में। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है। शुरू में जो 2 चेन ली उसे मिला के 2 डबल क्रोशिया बन गए। ठीक है? अब देखिए इससे आगे वाले दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जाना है। यहाँ पे हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक बना लिया, फिर यहीं पर एक और। ये बन गए 2। इससे आगे वाले में भी 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है, दोनों डबल क्रोशिया के बीच में। ये बन गया। इससे आगे वाले में भी 2 डबल क्रोशिया। एक बना लिया, यहीं पर दूसरा। इससे आगे वाले में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, यहीं पर एक और। उसके बाद देखिए आपको एक चेन लेनी है और धागे को कट कर लेना है। तो इसी तरह से हमें इस डिज़ाइन को बनाना है। जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरह से बनाना है। यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे बनाएंगे यहाँ पे। तो पूरे को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए हमने पूरे बना लिए। इसके बाद देखिए जो हमने किनारे का बना रखा है इसको हम बनाना आपसे। तो इस तरह से देखिए आपको ग्रीन धागा लेना है। पहले हमने रेड धागे से बनाए थे, अब यहाँ पे हम ग्रीन धागे से बनाएंगे। सबसे पहले नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से देखिए दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जाना है इस तरह से। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। एक बना लिया, यहीं पर एक और बना, 2 बन गए। इससे आगे वाले में जाना है इस तरह से। अब यहाँ पे भी देखिए 2 हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो हर एक के बीच में हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसे हमें पूरे को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे भी देखिए 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक बनाए, इसी जगह पे एक और। इससे आगे वाले में भी 2 बना लेंगे। एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा। इससे आगे वाले में यहाँ पे भी 2 बनाने हैं। इससे आगे वाले में भी 2 बनाएंगे। एक बनाया, यहीं पर दूसरा। तो बहुत ही ईज़ी सा डिज़ाइन है। इस तरह से देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे भी देखिए हमें 2 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर देखिए लास्ट वाला है, यहाँ पे भी हमें 2 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, यहीं पर दूसरा। उसके बाद देखिए आपको अब यहाँ पे देखिए जो चेन है हमारी, इन दोनों में से इस तरह से लेना है और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेना है।
ये बन गया डबल क्रोशिया। इसके बाद देखिए सेम ही बनाना है। अब यहाँ पे जाएंगे दोनों के बीच में, यहाँ पे हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाया, यहीं पर दूसरा, इससे आगे वाले में भी 2 सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें इसे पूरे को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे भी देखिए 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से देखिए कंप्लीट होगा। यहाँ बीच में देखिए हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है, दोनों चेन को लेते हैं। इसी तरह से हमें इसे पूरे को बना लेना है। बना लेती हूँ पूरा, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए शुरू में जो सिंगल क्रोशिया किया था वहीं पर स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे, एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा डिज़ाइन ये कंप्लीट हुआ। अब इन धागों को देखिए हमें बैक साइड में हाइड कर लेंगे। इस तरह से देखिए आपका ये बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पीछे की तरफ से दिखाती हूँ आपको, इस तरह से आपका ये दिखाई देगा। कितना प्यारा लग रहा है। अब इससे आगे का डिज़ाइन मैं आपको अगले वीडियो में बनाना बताऊँगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे आगे का डिज़ाइन मैं आपको अगली वीडियो में बनाना बताऊँगी। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।